Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu students. Hope you all are fine and taking my lectures. So students, जैसे कि हम जानते हैं चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसका लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 को जो कि सेकंड ईयर की बुक का हमने शुरू किया हुआ है उसको वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। आज स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, जिसके लिए मैं अगेन आपको कहूंगा कि अपनी अपनी बुक्स जो हैं पहले अपने हाथ में रख लें। ठीक है, ये जो आपकी केमिस्ट्री सेकंड ईयर की बुक है स्टूडेंट्स, इसमें और पेज नंबर जो है हमारा पेज नंबर है 134, ये जो मेरे पास एडिशन की बुक है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जी एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स मैं साथ साथ रीड करके हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, तो पहली जो ब्लैंक है स्टूडेंट्स उसका आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आइसोमर्स वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, कहते हैं द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डैश इज sp2, तो इथीन है स्टूडेंट्स। इथीन के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, sp2 होती है। ठीक है, उसके आगे देखें स्टूडेंट थर्ड में क्या कहता है, अल्कीन्स शो डैश ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अल्कीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म गिव करते हैं। ठीक है, जो मर्जी यहां पे आप लिख सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हैं और ज्योमेट्रिकल भी। अच्छा फोर्थ में देखें, कहता है हीटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड क्रैकिंग। सो स्टूडेंट क्रैकिंग के अंदर आपने कैटालाइटिक क्रैकिंग पढ़ी थी और उस कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि टिपिकल कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है, सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका की हम प्रॉपर प्रोपोर्शंस में इनको मिक्स करते हैं तो एक टिपिकल कैटलिस्ट बनाते हैं जो कि क्रैकिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कैटालिटिक क्रैकिंग में था। अच्छा फिफ्थ में कहता है अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कन्फर्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, तो वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कि ये ऐसा है कि जो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर गिव करता है कंपाउंड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप, जिसका आंसर होगा 2 ब्यूटीन इज डैश ऑफ 1 ब्यूटीन। सो ये पोजिशनल आइसोमर है। 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन एक दूसरे के दोनों ही पोजिशनल आइसोमर है। 1 ब्यूटीन के अंदर 1 कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप होगा जो कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, और 2 ब्यूटीन में सेकंड कार्बन के साथ होगा। स्टूडेंट्स उसके आगे देखिए, कहता है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी ऐसा कंपाउंड होता है कि ये देखें इस तरह से उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। 8th में देखें तो कहता है अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एन एटम अदर देन कार्बन इन इट्स रिंग। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन होंगे, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक के अंदर स्टूडेंट्स कार्बन के अलावा जो एक और एटम आ सकता है वो कौन, लाइक कार्बन के अलावा कोई और एटम आ सकते हैं। आगे देखें 9th में क्या कहता है, द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी चेक्ड बाय फाइंडिंग आउट इट्स ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ये रिफॉर्मिंग में भी हमने डिस्कस किया और क्रैकिंग में भी इसकी एप्लीकेशन आती थी कि ऑक्टेन नंबर के थ्रू हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ गैसोलीन मेजर करते हैं। लास्ट में कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स डैश एज अ फंक्शनल ग्रुप। सो स्टूडेंट जो मर्जी आप लिख सकते हैं, देखें ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है और ये भी, दोनों एक ही बात है। कार्बोक्सिलिक का जो है हमारे पास ये होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। सो स्टूडेंट पहला कहता है देयर आर 3 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सो यस इट्स ट्रू। पेंटेन 5 कार्बन वाला कंपाउंड हमने पढ़ा हुआ, उसका एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, 3 उसके आइसोमर होते हैं। सेकंड वाला अल्काइन डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यस इट इज अगेन ट्रू। अल्काइन जो है क्योंकि उसके कार्बन पे 2 डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रिपली बॉन्डेड होता है, तो चौथा बस एक कंपाउंड पे लगेगा, 2 डिफरेंट कंपाउंड कार्बन एटम पे नहीं लगते, और ये कंडीशन थी, इसलिए ये बात भी हमारे ट्रू होगी।
थर्ड वाला देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेंसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स ये तो इसने वाइटल फोर्स थ्योरी वाली बात किया, फॉल्स है, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया होगा। ऑल क्लोज, फोर्थ में कहता है ऑल क्लोज चेन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, ये बात जरूरी नहीं है, सो इट्स अगेन फॉल्स। जरूरी नहीं है कि क्लोज चेन कंपाउंड एरोमेटिक ही हो, यानी कि उनमें बेंजीन रिंग ही हो। फिफ्थ वन देखें, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइड इज आल्सो कॉल्ड एन अमाइनो ग्रुप। नहीं स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं होता, अमाइड जो है वो अमाइनो ग्रुप से डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे देखें, सिक्स वन कहता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू यूज कोल फॉर पावर जनरेशन, सो यस इट्स ट्रू, दे आर ट्राइंग। उसके बाद देखें जी, एट्थ वन कहता है अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन सर्व्स, सॉरी ये सेवंथ वाला मैंने पढ़ना है। सेवंथ वाला कहता है क्रूड पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन ऑर्डर टू सेपरेट इट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो यस बिल्कुल ऐसी है, जो क्रूड ऑयल हमारा निकलता है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ताकि डिफरेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकें, ये भी ट्रू होगा। आगे देखें स्टूडेंट्स, एट्थ वाला कहता है अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन सर्व्स एज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्केन्स। नो, इट इज फॉल्स, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। नौवे में कहता है ओ नाइट्रोटोलुइन एंड पी नाइट्रोटोलुइन, ये असल में ऑर्थो एंड पैरा इससे मुराद है। ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नहीं स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। लास्ट में देखें, कहता है ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। जी नहीं, वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होते, तो ये भी फॉल्स था इसमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपने एमसीक्यूज की तरफ। कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एनसर्कल द करेक्ट वन। सो पहला देखें, कहते हैं द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। तो स्टूडेंट मीथेन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp3 होती है, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। मीथेन में ये देखें, ये मीथेन होता है जी आपके पास CH4। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, सो 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो एक S और 3 P, इसका मतलब हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ए वुड बी करेक्ट आंसर। सेकंड देखें, कहता है इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शियरी कार्बन इज बॉन्डेड टू नो हाइड्रोजन एटम, वो आगे मजीद किसी हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड नहीं होता, तो इसको आप क्या कहेंगे, डी ऑप्शन होगा स्टूडेंट इसका करेक्ट, सेकंड वाले का। थर्ड देखें, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, तो ये sp2 है, यानी कि इसका सी ऑप्शन होगा थर्ड वाले का, ठीक है। फोर्थ देखें, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड वाज फ्रेडरिक वूलर, ठीक है, सी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स इसका भी, फोर्थ वन का भी। फिफ्थ देखें, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो स्टूडेंट ये sp होगा, तो इसका ए ऑप्शन है, जो sp है वो लीनियर शेप होता है। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, तो स्टूडेंट इसका बी ऑप्शन होगा, ये हमेशा 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। फर्दर ईथर्स शो द फिनोमिना ऑफ बी एंड सी, बोथ इसके करेक्ट होंगे, लेकिन फिर भी मैं सी को प्रेफर करूंगा मेटामेरिज्म को, ठीक है। वैसे बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, ओके। एट्थ ऑप्शन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल, तो अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप स्टूडेंट्स OH होता है एंड दैट इज इन ए ऑप्शन, ठीक है, ए उसकी ऑप्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चंस देखें। अब क्वेश्चन कहता है हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड, गिव सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला मेरा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर 7 का, ठीक है, चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 7, उसमें आपको इसका आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 जी, व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव वन ईच ऑफ द एग्जांपल। सेम लेक्चर है, उसी के अंदर लेक्चर नंबर 7 के अंदर ही हमने होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को भी डिस्कस किया हुआ है, ये क्लोज चेन कंपाउंड्स थे। नंबर 6 देखें, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द टू पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। ये ब्यूटेन है, तो स्टूडेंट इसके दो आइसोमर क्या हो सकते हैं, देखें, एक स्ट्रेट चेन और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रांच चेन। जो स्ट्रेट चेन होगा आपको पता उसको एन ब्यूटेन कहेंगे, जो ब्रांच चेन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इसका आइसोमर होता है तो उससे आइसो का वर्ड निकलता है और ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कहता है व्हाई इथीन, व्हाई इज इथीन एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल।
इंडस्ट्रीज के अंदर इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। देखें, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज। कौन कौन से? लाइक ग्लाइकोल्स, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। लाइक एथेनॉल, फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होता है। लाइक एथाइल हैलाइड्स वगैरह, एंड आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टॉयज, केबल्स, इंसुलेशंस, प्लास्टिक यूटेंसिल्स वगैरह। इन सब चीजों के अंदर इथीन जो है वो यूज हो रहा होता है। सो दैट्स व्हाई इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एज अ जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, एनेस्थीसिया के लिए, बेहोश करने के लिए, अनकॉन्शियस करने के लिए भी आमतौर पर ये यूज हो रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप? नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो ये लेक्चर नंबर 8 के अंदर मेरे आपको बआसानी मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 8 में हमने फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 2 में आके हमने वूलर की बात को डिस्कस किया, तो इसके लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप देखें, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो क्रैकिंग वाला जो मेरा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 5। आगे देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछता है? एक्सप्लेन द रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विदाउट सूटेबल एग्जांपल्स। सो रिफॉर्मिंग लेक्चर नंबर 6 है। 12th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एनिमल, प्लांट्स, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। यही 5 आप लिखेंगे और ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जी, व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन sp3, sp2 एंड sp मोड्स ऑफ। तो इसके अंदर एक लेक्चर नंबर 9 आता है जिसमें स्टूडेंट्स sp3 को डिस्कस किया हुआ है, और लेक्चर नंबर 11 आता है जिसमें sp और sp2 को डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें, कहते हैं एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली ये क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स ये देखें, टाइप ऑफ बॉन्ड्स हमने बताने, लाइक ये इथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कहते हैं 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। स्टूडेंट जब भी सिंगल बॉन्ड होता है, हमने पढ़ा था वो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसमें 7 है। आप देख लेंगे, मैं CH3 लिख देता हूं यहां पे, ये स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा, ये मैंने CH3 लिखा और इसके साथ ये एक और CH3 को भी अटैच कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स कंपाउंड लिख दिया। अब देखें, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, और मैंने बताया जब भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें फिर हम एक सिग्मा कंसीडर करते हैं और एक पाई। तो ये अगर सब सिग्मा बॉन्ड है तो स्टूडेंट देखिएगा 1 2 3 4 5 6 and 7. So here we have 7 sigma bonds, और जो ये ज्योमेट्री है that is 109.5 डिग्री। सो ये हमारे पास क्या होगी? टेट्राहेड्रल। किसके लिए? इथेन के लिए। स्टूडेंट्स इथेन की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जरा इसमें भी गौर कर लें। ये देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगेन जी पहले तो मैं देख लूंगा इसमें सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, वो सब सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 तो मैंने सिग्मा बॉन्ड ढूंढ लिए डायरेक्टली बिकॉज दे वर सिंगल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड होता है स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो अब आप यहां पर देख लें 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक ही इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है। तो देखिए मैंने लिखा है 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, और ये जो एंगल है ये 120 राउंड अबाउट होता है, तो इसको मैं ट्रायंगुलर प्लेनर कहूंगा ज्योमेट्री को। स्टूडेंट सेम HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगेन देखें जो सिंगल बॉन्ड है वो ये दो है इस टाइम, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा। बाकी जब ट्रिपल बॉन्ड आए तो स्टूडेंट उसमें एक सिग्मा होगा और बाकी 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो अब आप देख सकते हैं 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें और 2 पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट देखें 3 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, और ये ज्योमेट्री है इसका एंगल 180 का है, तो ये हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री कहलाती है। उसके बाद ये फॉर्मेटली स्टूडेंट्स, इसमें भी आप देख लें ये इस तरह से होता है HC डबल बॉन्ड एंड H। ठीक है, तो अब आप देखें सिंगल बॉन्ड एक ये है एक ये है,
2 सिग्मा, और ये अब जब डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 सिग्मा और 1 पाई, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड है। ये ट्रायंगुलर है। और स्टूडेंट मिथाइल क्लोराइड, ये 4 बॉन्ड होते हैं, चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों को मैं सिग्मा बॉन्ड कहूंगा और शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन अब क्या है हमारा, why there is no free rotation around a double bond and free rotation around a single bond discusses trans isomerism। इसके लिए एक तो आप मेरा लास्ट लेक्चर जो है, इससे पिछला लेक्चर, लेक्चर नंबर 13, उसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया, वो देखेंगे। उसके अलावा जो जवाब है मैंने लिख दिया कि डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं हो रही। स्टूडेंट्स उसकी वजह क्या है, द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में आपको पता हो कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। स्टूडेंट ये पाई बॉन्ड कैसे बनता था, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता था। अगर आपको याद हो, जो इस तरह से एक दूसरे के सामने पैरेलल फैशन में होते थे, ठीक है। ये यहां पे आपको बात मिलेगी लेक्चर नंबर 9 और 11 में मिलेगी ये बात, ठीक है। उससे पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का भी लेक्चर आप देख सकते हैं, दैट वाज लेक्चर नंबर 10, अगर किसी ने वो मिस किया हुआ तो यहां से आपको पता चलता है, ये देखें पैरेलल फैशन के अंदर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते थे, सॉरी पाई बॉन्ड बनाते थे। तो अब यहां पर वही बात करता है, द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्म पाई बॉन्ड by overlapping in parallel fashion due to which free rotation is restricted। अब इसकी वजह से फ्री रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि रोटेशन अगर होने भी लगेगी तो वहां पे रिपल्शन कोज हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से रोटेशन नहीं होती, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हमने चैप्टर नंबर 7 भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।